तो जी ये थी आज की हमारी अफ्तारी। और आप लोगों ने कहा था प्लीज़ सिंपल अफ्तारी रखो, तो इस बार मैंने सिंपल ही रखा था। फ्रूट चाट बना ली थी, चने की दाल थी और सिंपल से आलू के पकौड़े थे, क्योंकि बच्चे यही खाते हैं। और पूरा दिन बच्चों का भी ऐसे ही हो जाता है, रोज़े जैसे हो जाता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा नाश्ते में उनका पेट नहीं भरता है, तो इस टाइम पे बैठ के मेरे साथ अच्छे से खा लेते। तो मैं अपने नहीं, बच्चों की वजह से ज़्यादा मुझे बनाना पड़ता है। अपने लिए तो मैं कुछ बनाऊँ भी ना, बट अभी बच्चों का साथ है तो करना पड़ता है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फ़िलहाल हम भी थोड़े से बेहतर हैं और 4 दिन की छुट्टी लेने के बाद आज वीडियो बना रही हूँ। इन 4 दिन जो बीता है ना, बहुत ज़्यादा कुछ देख लिया है, बहुत ज़्यादा झेला है ये 4 दिन हम लोगों ने। मैंने अभी जो आप लोगों ने क्लिपिंग्स देखी है वो हमारी लास्ट इफ्तारी थी 14वीं रमज़ान की। उसके बाद हमने कोई इफ्तारी नहीं बनाई है और कोई रोज़ा नहीं रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज़ा इफ्तार कर रही थी और मैंने वीडियो शूट भी करा था मिजलिया रमज़ान का। तो मैं यहाँ पर रोज़ा इफ्तार कर रही थी। आसिफ जी बाहर से ऑफिस से आए थे और वो आगे इतनी ज़ोर ज़ोर से खांस रहे थे कि उनको सांस नहीं लिया जा रहा था। रोज़ा था, मैं भी कुछ कर नहीं सकती। फिर जैसे ही वो रोज़ा खुल गया, मैं उनके पास गई, खजूर और पानी से उनका रोज़ा खुलवाया, घर में लेकर आया, उनको चाय दी, लेकिन फिर भी उनकी खांसी बेटर नहीं हो रही थी। बस खांसते जा रहे थे और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी थोड़ा। बस फिर मैंने रोज़ा खोला, जैसे तैसे ही उनको गर्म पानी दिया और फिर थोड़ा स्टेबल होने के लिए कहा कि कुछ खा लो, क्या पता अभी ठीक हो जाओ, करते कराते फिर फाइनली हम 9 बज गए। थोड़ा उनको रिलैक्स हो रहा था, लेकिन फिर भी वो घबरा रहे थे। फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने देखते के साथ इनको बोल दिया कि तुम लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया है। हमने कहा नहीं, हमने कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है। उन्होंने बोला इसकी जो ऑक्सीजन है वो कम हो रहा है। बिना चेक करे ही डॉक्टर ने बोल दिया ऑक्सीजन लेवल इसका कम हो रहा है, तो उसको किसी हॉस्पिटल लेके जा। अब हॉस्पिटल का आप लोगों को पता है कितना बुरी कंडीशन है। वो नहीं जाना चाह रहे तो ना ही मैं भेजना चाह रही थी। हम लोग डॉक्टर के पास से आ गए, कोई बात नहीं। अभी बाहर बैठे हुए थे, ये सोच रहे थे, तो सामने आंटी का बेटा रहता है, आंटी रहती हैं, उनका बेटा जो है उसकी खुद की केमिस्ट शॉप भी है, वो फार्मा में है, काफ़ी नॉलेज रखता है वो हर चीज़ के बारे में। और उसको आवाज़ लगा, मैंने कहा अब्रीश ऐसे से इनकी तबीयत ख़राब हो रही है और हम हॉस्पिटल लेके जाएँ, तो उसने मना कर दी कि नहीं बाजी हॉस्पिटल का तो हाल ख़राब है, आप भाई को फर्स्ट एड घर में ही दो। तो मैंने कहा इनका ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक करूँ, मुझे तो वो पता भी नहीं है। तो उसने कहा मेरे पास भी मशीन नहीं है, वरना उसके पास होती है मोस्टली मशीन है। कह रहा मैं कल मार्केट से ला दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम दोनों ने आइडिया लगाया, तो मैंने कहा इनको, कहता कि इनको स्टीम दिलाओ। मैंने कहा विक्स का कैप्सूल दे के इनको स्टीम दिला दूँ? कहने लगे हाँ ऐसा कर लो। तो रात भर मैंने आसिफ जी को हर 2 घंटे में वो स्टीम दिलवाई है, वो कैप्सूल डाल के। स्टीमर था हमारे पास, उन्होंने लिया। थोड़ा सोए, थोड़ा जगे, ऐसे ही हमारी पूरी रात रह गई। बच्चे मैंने मम्मी के घर छोड़ ही दिए थे, क्योंकि वो खांस जिस तरीके से रहते, थोड़ा सा डर मुझे भी लग रहा था। उसके बाद मॉर्निंग में जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुई आसिफ जी की, तो 7 बज रहे थे, तो उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और घबराहट हो रही थी। मैंने कहा जीवन अनमोल चले, हमारे पास में ही जीवन अनमोल हॉस्पिटल है, हम वहाँ गए। ये बाकायदा गाड़ी चला के खुद ही लेके गए थे। तो डॉक्टर ने कहा था कि इनका चेस्ट का एक्सरा भी करा लेना, पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। हम वहाँ गए, वहाँ कोई एक्सरा नहीं हो रहा था, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा इनका ऑक्सीजन लेवल चेक कर लो। तो उन्होंने ऑक्सीजन लेवल चेक करा, तो आसिफ जी का 93 पॉइंट था। 93 था ना, 93 था। तो मैंने कहा इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कहते हमारे पास पहली बात तो ऑक्सीजन है नहीं है, और ऑक्सीजन है नहीं हमारे पास, और दूसरा इनका लेवल 93 है, डेडलाइन पे है। ठीक है आप ऐसा कर सकते हो और स्टीम दिलाओ, घर पे रखो, इतनी ज़्यादा कोई इनकी हालत ख़राब नहीं है। हमने कहा अच्छा। फिर हम घर आ गए। घर आके मैं फिर डॉक्टर के पास गई, तो हमारे डॉक्टर ने हम लोगों को मेडिसिन दे दी थी, बट मेरे यहाँ जो डॉक्टर हैं वो फैमिली डॉक्टर ही है, वो बहुत अच्छी राय देते हैं मुझे। उन्होंने बोला कि मैं अभी तुझे दवाइयाँ तो दे रहा हूँ, बट अगर आसिफ जी का सांस उखड़ता है तो तू फिर इनको हॉस्पिटल लेके जाएगी, गवर्नमेंट में मत लेके जा। तेरा मन नहीं है तो तू किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जा, नर्सिंग होम में लेके जा, कुकरेजा में, किसी में भी लेके जा, बट उसको लेके जाना है। मेरा वेट नहीं करोगी और किसी का भी वेट नहीं करोगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, एक टैबलेट खाने से, एक खुराक खाने से इनको नींद आ गई, थोड़ी देर के लिए सो गए थे। दिन तो हम लोगों ने कट लिए जैसे तैसे। रात को 3 बजे से आसिफ जी की तबीयत बहुत ख़राब होना शुरू हो गई, बहुत बिगड़ रही थी।
3 से 2:30 बजे से बिगड़ रही थी। करते करते हम लोगों को 4 बज गए। देखते देखते काढ़ा पिलाया, गिलोई का सब कुछ कर रही थी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा ज़्यादा लेट करना बेहतर ठीक नहीं है। मैंने फिर अबरीश को कॉल करा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं उसके घर गई, दरवाज़ा पीटा, अबरीश नीचे आओ, भाई की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम चलो। मेरे मम्मी पापा को इस बीच मैंने इसलिए कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि वो बेचारे 60-40 प्लस ही हैं, 60 प्लस ही हैं। उनकी हालत खुद ही ख़राब रहती है, तो वो घबरा ज़्यादा जाते हैं, वो पैनिक ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। अन्नू मनास को पता था, भाभी को पता था, भाई को भी फीवर चढ़ रहा था मेरे, तो मैंने उसको बुलाया, अबरीश को बुलाया। अबरीश ने इनको बाइक पे बिठा के जीवन अनमोल लेके गए। उन्होंने कहा हम नहीं देखेंगे क्योंकि आपके पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं है और हमारे डॉक्टर्स वैसे भी नहीं है, यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। उन्होंने हमें भगा दिया। फिर हम थोड़ी देर और आगे चले, एक और नर्सिंग होम था कुकरेजा, वहाँ गए, वहाँ पर भी उन लोगों ने मना कर दिया। अब मैं अबरीश की फेस देखूँ, अबरीश मेरा देखे, हम क्या करें। तो मैंने कहा इनको अपोलो लेके चलो। फिर हम दिल्ली में रहते हैं, नोएडा 26 सेक्टर में जो अपोलो है, हम वहाँ गए। पहले धर्मशिला हॉस्पिटल गए, धर्मशिला वालों ने कहा नहीं हम नहीं ले सकते, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है कोई। फिर उसके बाद हम लोग अपोलो गए, तो अपोलो में हमारा जो डॉक्टर हैं वो खुद क्वारंटीन हो रखे थे, उनको खुद को कोरोना हो रखा था। बट फिर भी उन्होंने कहा कि आप कैलाश लेके जाओ, हमारा नॉन कोविड हॉस्पिटल है, वो कोविड वाला है, आप लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ मिल सकती हैं। अच्छा जी, तो हम जब वहाँ पहुँचे तो ऑलमोस्ट 6 बज रहे थे। जब हम 4 बजे से निकले 6 बज गए हमें हॉस्पिटल को ढूंढते ढूंढते और रहते 6 बजे फाइनली जब हम कैलाश हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने इन्हें देखा, फीवर बहुत तेज़ था इनका। तो उसने सबसे पहले इनको एंटीबायोटिक दिया, इंजेक्शन दिया, एक बॉटल चढ़ाई एंटीबायोटिक की और बोला, मैंने कहा मैडम इनको क्या हुआ। तो उन्होंने सीधा सा जल्दी से एक ECG निकाला इनका और उन्होंने कहा मैडम हम ये इसको कोरोना नहीं हुआ है, इसको फीवर है बहुत ज़ोर से। और जब इनका सांस का लेवल, जो ऑक्सीजन लेवल था, वो 93 फिर से आ गया था। तो मैंने कहा मैडम इनको ऑक्सीजन दे दो। तो उन्होंने कहा इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, बंदे को फीवर चढ़ रहा है। तो मैंने कहा तुम कहाँ से आए। तो मैंने कहा हम लोग दिल्ली से आए। तो कह रहे दिल्ली में किसी भी डॉक्टर ने इसको टच नहीं किया। मैंने कहा किसी ने भी नहीं टच करा, सब बोल रहे थे इसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जबकि आसिफ जी को ऑक्सीजन की नहीं, उनका भी जो बुखार था, टेम्परेचर था, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, 200-102 उसी टाइम पे था। फिर उसके बाद इनका टेम्परेचर गिराया उन्होंने, जैसे तैसे करके AC में लिटाया और फर्स्ट एड दिया। 2 घंटे आसिफ जी को एडमिट रखा। फिर उन्होंने बोला, फिर उन्होंने कहा दवाइयाँ लिखी। कहने लगी, मैंने कहा मैडम इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। कहती नहीं इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसको बुखार था, इसका बुखार ठीक हो गया है और इसको मेडिसिन हम दे रहे हैं, अगर इसके बावजूद कुछ होता है तो आप दोबारा आना, अदरवाइज़ इसको ऐसा कुछ होगा नहीं। उन्होंने सारे टैबलेट्स लिखे खांसी के और इनकी प्रॉब्लम के। तो वो हम आए घर पे आके, काफ़ी बेटर फील आसिफ जी को लगा। आसिफ जी 3 घंटे आराम से सोए। फिर पता चला आसिफ जी को सिर्फ फीवर था और खांसी थी। खांसी की वजह से उनको थोड़ा सा क्या होता है, अनईजी सा फील हो रहा था, जिसकी वजह से सब ने इनको कोरोना बता दिया था, जबकि कोरोना नहीं था। उसके बाद आसिफ जी ठीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ जी अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगे मैं, आसिफ जी नमाज़ भी पढ़ रहे थे। आज 18वें रोज़े में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने नमाज़ भी पढ़ी है। आज थोड़ा सा फील हुआ। आसिफ जी ठीक हुए, कल थोड़ा सा बेटर हुए, तो कल से मेरी हालत बहुत डाउन हो गई। अब मुझे भी कोरोना नहीं हुआ, मेरे को फीवर नहीं हो रहा है, बट मेरे को जो ज़ुकाम है ना, वो बहुत ज़्यादा मेरा पक गया है। ज़ुकाम जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे हो गया है। ज़ुकाम की वजह से मेरा सर दुख रहा है और मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं सांस इजीली ले रही हूँ, बट मेरी नाक बंद है। टेस्ट किसी चीज़ का मुझे भी नहीं पता चल रहा है और मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। वो भी इसलिए क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी इनके साथ आना जाना। ये 4 दिन जो है ना, मैं बता रही हूँ ना, 14वें रोज़े से 18वें रोज़े तक का सफ़र, ये 4 दिन की मैंने आपको कहानी बताई है जो हमारे साथ बीती है। और इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था और हेल्पलेस फील कर रहे थे हम लोग। थैंक गॉड। देखो मैं डॉक्टर से ये कहना चाहूँगी, डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को पैनिक कर देते हो, घर वाले पैनिक हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा डॉक्टर हमें पैनिक कर देता है, कोई हमें ठीक से नहीं बताता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फीवर की जगह उनको कोरोना की
एडवाइस दिया जा रहा है कि इसको सांस नहीं आ रहा, इसको कोरोना हो गया, इसको जी कि ऐसा नहीं है, सबको कोरोना नहीं हो रहा है। हाँ कोरोना है, ऐसी बात नहीं है, बट मेरे जो डॉक्टर अंकल थे उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला था कि अगर इसका सांस उखड़ता है तो तू वेट मत करियो किसी भी चीज़ का, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल लेके जाइए, क्योंकि थोड़ी सी देर में इंसान का कुछ पता नहीं चल रहा। और वही हुआ कि हमारे सामने एक आगे गली में एक अंकल रहते हैं, भैया, ज़्यादा एज भी नहीं थी, बट उनकी कोरोना से ही डेथ, उनको कोरोना हो गया तो कल उनकी डेथ भी हो गई। मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि घर के बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। प्लीज़ अपने अपने घरों में रहिए, सेफ़ रहिए, क्योंकि ये वाला जो वीक है ना, आज से 1 मई से और 10 मई तक बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। दिल्ली के अंदर सिचुएशन इतनी ख़राब होने वाली है, मेरे पापा बता रहे थे कि लोग बाग ना सड़कों पे चक्कर खा खा के गिरेंगे, इतनी ज़्यादा कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है। तो प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखिए, नारियल पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, जो कि डॉक्टर ने हमें भी बोला है, और ठंडी चीज़ों से अवॉइड कर दो फ्रिज को, क्योंकि मैंने जो गलती करी है, ये मेरी जो हालत है, कोल्ड कॉफ़ी, मैंगो शेक, ठंडा चिल्ड लस्सी और ग्लूकोन डी, टैंग, ये सब पी पी के, वो भी ठंडा चिल्ड, उसके बाद मैं नहा कर आती थी और कूलर में जाके लेट जाती थी। तो इन चीज़ों से मैंने आपको बिगाड़ा है, अपने आप को बिगाड़ा है। तो मैंने अपने आप को, मैं आपको बता रही थी कि ठंडी चीज़ों को खा पी के मैंने अपनी हालत ख़राब करी है, कि फ्रिज का दूध निकाल के वो पी लिया, टैंक पी लिया ठंडे पानी में, और ठंडे ठंडे पानी से रात में भी नहा रहे हैं, सुबह भी नहा रहे हैं। तो इस वजह से, ठंडे की वजह से मेरे को ज़ुकाम हो गया है, और मेरे भी एंटीबायोटिक चल रहे हैं। डॉक्टर इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं भी फील बेटर करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। और बाकी आप लोगों से गुजारिश है, 4 दिन मैंने कोई अपडेट नहीं दिया, और मेरा इंस्टाग्राम भी नहीं है आईडी, फेसबुक आईडी वगैरह जो होती है वो कुछ भी नहीं है, ताकि मैं अपना अपडेट आप लोगों को दे नहीं पा रही थी। और इन 4-5 दिनों में मैंने कैमरा उठाया भी नहीं था, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरा मोटिव था आसिफ जी को ठीक करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उस टास्क में तो पास हो गई, मैंने आसिफ जी को ठीक तो कर लिया अल्लाह की दुआओं से और आप लोगों की दुआओं से, घर में सबसे। बट अभी मैं पड़ी हुई हूँ, और खाना पीना हमारा घर से ही आ रहा है, भाभी बना के भेज रही हैं, मम्मी दे रही हैं, बच्चों को वो लोग ही देख रहे हैं, और बच्चों को वही लोग देख रहे हैं हमारे। अच्छा बेटा, तो बस जिस किसी को भी, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो कैलाश हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, और वो कोविड हॉस्पिटल है। नॉन कोविड हॉस्पिटल जाओगे तो आपको कोई नहीं देखेगा। और हाँ, हम लोगों ने जो गलती करी आप लोग मत करिए। जिसको किसी को भी थोड़ा बहुत भी वायरल हो रहा है, प्लीज़ अपना कोरोना टेस्ट करवाइए, क्योंकि अगर आपके पास कोरोना की रिपोर्ट है तो मे बी आपकी सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं होगी जितनी हमारी हुई थी। हमें इतनी तकलीफ हुई थी कि हमें 6-7 हॉस्पिटल बदलने पर भी हमें डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे। काश हमारे पास कोरोना की रिपोर्ट होती तो शायद इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, बट वही है ना, टेस्ट कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं था उस टाइम पे। कैलाश में हॉस्पिटल में कोविड का टेस्ट हो रहा है, बट उनके जो डॉक्टर थे वो 8 बजे आने वाले थे, और वो रिपोर्ट जो है ना 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो हमें फर्स्ट एड चाहिए था, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अगर हमारे पास होती तो मे भी शायद इतनी दिक्कत नहीं आती। तो अगर आप लोगों को किसी को ऐसा कुछ लग रहा है तो प्लीज़ जाइए, अपना पहले कोरोना का टेस्ट करवाइए। बी सेफ, घर में रहिए, ठंडी चीज़ों से अवॉइड करिए, एसी का यूज़ बहुत कम से कम करिए। और मैं कूलर नहीं चला रही हूँ अपने घर के अंदर, सिर्फ हम लोग एग्जॉस्ट और ऊपर फैन से ही अपना अभी गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि हालत सिचुएशन जो है ना बहुत ख़राब है। और दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है आपको कोरोना हो, क्योंकि इस टाइम पे टाइफाइड का भी बहुत ज़ोर चल रहा है, हो सकता है मे भी किसी को टाइफाइड हो। तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर अच्छी सलाह लीजिए, और डॉक्टर जो बोल रहा है वो करिए। 4 दिन की अपडेट मैंने आपको 4 दिन का कच्चा चिट्ठा अपना खोल के बता दिया है। और जिस किसी को भी तबीयत ख़राब है, मैं सबकी दुआएं करती हूँ कि सब अल्लाह ताला सबको अच्छा दे, सुकून दे सबकी लाइफ में। क्योंकि मेरी नज़र में अमीर कौन है? मेरी नज़र में अमीर वो है जिसको कोई बीमारी ना हो। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं ना, आपका जो शरीर होता है ऐसा हो जाता है कि आप एक गिलास पानी के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। तो उससे ज़्यादा गरीब कोई नहीं हो सकता जिसकी काया ही रोगी है। निरोगी काया ही अच्छा पैसे वाला इंसान है। तो अल्लाह से दुआ करिए कि सबको पैसे वाला बना दे ऊपर वाला, कि सबकी जो सेहत है ना, तंदुरुस्ती वो अच्छा रखे। क्योंकि जब आप पेरेंट्स बन जाते हो ना, आपकी शादी हो जाती है, अगर आपको कुछ हुआ है तो आपको ये सबसे पहले अपने बच्चों और अपने लाइफ पार्टनर की याद आती है। पूरा रात आसिफ जी ने मुझसे माफ़िया मांगी है,
और बस वो गफलत में थे। वो बार बार बोल रहे मैं बच तो जाऊँगा ना, मैं बच तो जाऊँगा ना। मैं बस बार बार उनको ये बोल रही थी कि आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो। दिमाग से बस ये रखो कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप कमज़ोर मत पड़ो। उनको इतना मोटिवेट किया क्योंकि आज जब मेरी हालत ख़राब हुई तो आसिफ जी से मैं कहने लगी कि आप लोग घर जाओ सब जने, मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं अकेली रहना चाहती थी। आसिफ जी ने कहा अच्छा दिमाग से तुम अब बीमार हो रही हो, मैं नहीं हो रहा था। मैं बीमार पड़ रहा था तो तूने मुझे हिम्मत दी थी। इनायत तो अल्फिया, तो मैं बीमार पड़ा था तुमने मुझे हिम्मत दी थी, अब तुम बीमार पड़ रहे मैं कैसे तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ। बस हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अल्लाह से बस दुआ लगा के रखी कि बस अल्लाह आप ठीक कर दो आसिफ जी को, क्योंकि मैं अपने ऊपर झेल सकती हूँ, आसिफ जी के ऊपर और बच्चों के ऊपर नहीं झेल सकती। चाहती तो वीडियोज़ बना सकती थी, ऐसा कोई बात नहीं थी, बट मैं रो धो के अपनी वीडियोज़ नहीं लाना चाहती आपके सामने। मैं रो के आपको नहीं दिखाना चाहती ज़्यादातर चीज़ें, इसलिए मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए। वो अच्छा नहीं लगता बार बार आपको रुला रही हूँ। मेरा काम होता है आपको इंटरटेन करने का, तो आप लोग मेरे वीडियोस खुश होने के लिए देखते हो, अच्छा लगता है इसलिए देखते हो। हर वक्त अगर मेरी रोती शक्ल या मेरी प्रॉब्लम्स देखोगे वो एक टाइम के बाद अच्छा नहीं लगता है। अपडेट देना मेरा फ़र्ज़ है, तो इसलिए आज बैठ के आपको सारी 4 दिन की गाथा मैंने सुनाई है। और अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और बस और क्या कहूँगी, जितना ज़्यादा बोलूँगी मैं तो बहुत ज़्यादा बोलती जाऊँगी। बस दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आपके अच्छे रोज़े जाएं। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि हम भी रोज़े रखने लायक हो जाएं। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे, मतलब तौफीक तो है हमारे पास, बट हिम्मत और ताकत ही गायब होती जा रही है। तो बस घर में रहिए। मैं फिर से कहूँगी एक बार कि प्लीज़ मार्केट मत जाइए। हम इस बार अगर ईद पे नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो कुछ नहीं घिसेगा। बस रोज़े पूरे रख लेना, इसमें बहुत बड़ी शान है। ज़रूरी नहीं है कि इफ्तारी के लिए आप लोग बाहर निकल रहे हो। मैं आपको बताऊँ हम 4 दिन से क्या खा रहे हैं, सलाद और रोटी सिर्फ खाली, क्योंकि चीज़ें घर में हैं लेकिन मन नहीं कर रहा, कड़वाहट इतनी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग फालतू में इतना ज़्यादा अल्ट्रम शटरम रखते हैं। इंसान को जीने के लिए सिर्फ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेसिक आइटम। आसिफ जी अभी सलाद से रोटी खा रहे हैं और मैं भी वही सलाद से रोटी खा रही हूँ। मम्मी के घर से सब्जी और आ रही है लेकिन हमारा टेस्ट गायब है। अभी हमें किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, ना दाल का आ रहा, ना सब्जी का आ रहा, ना गोश्त का आ रहा, किसी चीज़ का नहीं आ रहा। तो जीने के लिए बेसिक चीज़ें ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल अपने आप को घर में रखिए इस तरीके से कि बस हमें जीने के लिए जो चीज़ चाहिए वो हमारे पास है, बाकियों के लिए हमें घर में नहीं निकलना। ईद के कपड़े के लिए हमें घर में, मैंने अभी तक ईद की शॉपिंग जो है वो कुछ भी नहीं करी है कुछ भी नहीं, ना बच्चों के कपड़े, नहीं। जिएंगे तो पहनेंगे, ना जिएंगे तो करेंगे कुछ भी। अभी हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। बस अभी हमारी प्लानिंग ये है कि अल्लाह पाक हमें अच्छे से शिफा दे दे, हम दोनों मियाँ बीबी को जल्द से जल्द अच्छे हो जाए ताकि हम रोज़े रख सकें, अल्लाह की से दुआ कर सकें। आप लोग भी करिएगा, हमारे हक़ में नाम लेके दुआ करिएगा। हम लोग तो आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करते ही हैं। तो बस यहीं तक का था आज मेरा व्लॉग, मैं एंड कर रही हूँ। इसके बाद आप लोग देखोगे, मैंने आपको बताया था आसिफ जी नमाज़ पढ़ रहे थे वो दिखाऊंगी, और एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई थी मैंने जब आसिफ जी हॉस्पिटल में थे, तो मैं उनका हर ट्रीटमेंट का फ़ोटो ले रही थी, वीडियो बना रही थी कि क्या क्या आसिफ जी को ट्रीटमेंट मिल रहा है, मुझे पता होना चाहिए ना। बस अल्लाह एक ऊपर वाला था कि हॉस्पिटल में जा रहे थे हम लोग जब आसिफ जी को लेके, तो बस दुआएं ये थी। अबरीश ने भी मुझसे बोला था कि एडमिट मत करना कैलाश में, आप सिर्फ इनको फर्स्ट एड दिलाओ, घर लेके चलो घर। मैंने वो पढ़ना शुरू करा था कि बस अल्लाह पाक ये थोड़े से बेटर हो और हम घर चले जाएँ। तो 2 घंटे के अंदर हम वापस घर भी आ गए थे। तो अगर किसी को ऐसी ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कैलाश हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं। वो कोविड हॉस्पिटल भी है इस टाइम पर, तो उन्होंने सारी चीज़ें, ऑक्सीजन लेवल भी उनके पास अच्छा खासा स्टॉक है, सब चीज़ हैगी। और अगर हो सके तो घर में ही आप स्टीम ले लीजिए थोड़ा बहुत से, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये मैंने थोड़े बहुत ट्रीटमेंट करे हैं, तो जो मैं अपना आपको बता रही हूँ। अगर किसी को कुछ हेल्प हो सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को अगर कोई हेल्प हो। और जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर मैं सबके जवाब नहीं दे पा रही क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, गला बार बार सूख रहा है। तो मैं अगर एक लाइक करती हूँ और हार्ट बना रही हूँ तो उसको समझिएगा कि मैंने आपके कमेंट पढ़ लिए हैं। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो बस यहीं तक खत्म मेरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखो कब मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि आसिफ जी को हम जो हॉस्पिटल ले गए थे, तो छोटी सी क्लिप ही है मैंने ऐड करी है यहाँ पर आसिफ जी लेटे हुए हैं। फीवर अभी उनका उतर गया, ड्रिप उनको चढ़नी बाकी थी, इंजेक्शंस दे दिए थे उनको। तो बस मैं उनका फ़ीवर ही देख रही थी कि फ़ीवर है कि नहीं है। अल्लाह का शुक्र है फ़ीवर उनका उतर गया है और यहाँ पर वो लेटे हुए हैं आराम से।
ये आज का ही है 1 मई का। मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। उनका मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे आसिर जी। तो बस इसी तरीके से छोटे छोटे से क्लिपिंग्स मैंने ऐड करे हैं, आप लोग देख लेना और पसंद आए तो एक लाइक कर देना और बाकी घर पे रहिए, सेफ़ रहिए।